दोस्तों, प्लास्टिक स्क्रैप को रिसाइकल करना एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। चाहे वो फैक्ट्री हो, घरेलू सामान हो या फिर पैकिंग इंडस्ट्री। और सबसे जबरदस्त बात, इसे बहुत ही कम लागत में शुरू किया जा सकता है। हाँ, आपने सही सुना। सिर्फ 50,000 से 1 लाख रुपए के एक छोटे से निवेश से शुरू करके हर महीने 1,20,000 रुपए तक का मुनाफा कमाना बिल्कुल मुमकिन है। ये नंबर्स इस बिजनेस की असली पावर दिखाते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कौन सा प्लास्टिक स्क्रैप खरीदना है, कौन सी मशीनें लगेंगी, माल कैसे बनेगा और कहाँ बिकेगा, और हाँ, सबसे जरूरी, लागत और मुनाफे का पूरा हिसाब किताब। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, किसी भी सफल फैक्ट्री की नींव क्या होती है? उसका कच्चा माल, राइट? तो सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम यही है कि सही प्लास्टिक स्क्रैप को पहचाना जाए और उसे सही जगह से खरीदा जाए। देखिए, मार्केट में ना यूं तो कई तरह का प्लास्टिक है, पर 3 है किंग। पहला है LDP, जो आपको दूध की थैलियों और कैरी बैग में मिलता है। दूसरा है HDP, जिससे बाल्टी और बोतलें बनती हैं। और तीसरा है PP, मतलब हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर प्लास्टिक का सामान। ये तीनों ही बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात क्या है पता है? इस रॉ मटेरियल के लिए आपको कहीं दूर भागने की जरूरत ही नहीं है। ये आपके आसपास ही मौजूद है। लोकल स्क्रैप की दुकानों पर, कबाड़ी वालों के पास, और यहां तक कि स्कूलों और ऑफिस से निकलने वाले वेस्ट में भी। और क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है, इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं होती। मतलब आपकी शुरुआती लागत कंट्रोल में रहती है। LD और HD स्क्रैप आमतौर पर 30 से 70 रुपए किलो और PP स्क्रैप 50 से 80 रुपए प्रति किलो के रेट पर आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का जुगाड़ हो गया। अब बात करते हैं उन मशीनों की जो इस स्क्रैप को, समझिए, सोने जैसे दानों में बदल देंगी। ये आपकी फैक्ट्री का असली इंजन बनेंगी। देखिए, एक छोटी यूनिट के लिए आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं चाहिए। बस कुछ बेसिक मशीनों का एक स्टार्टर किट काफी है। एक वॉशिंग मशीन, एक श्रेडर, एक मिनी एक्सट्रूडर, एक कूलिंग टैंक और एक कटर। ये मशीनें आपको लोकल सप्लायर्स या ऑनलाइन वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएंगी। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, इन सारी मशीनों को मिलाकर आपका कुल खर्चा कितना आएगा? सिर्फ 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच। सोचिए, इतने कम में एक पूरी फैक्ट्री का सेटअप तैयार हो सकता है। मशीनें भी आ गईं, जगह पर लग गईं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। चलिए अब उस प्रोसेस को देखते हैं जो कचरे को एक कीमती प्रोडक्ट में बदल देता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ना बस 5 आसान स्टेप्स का खेल है। पहले प्लास्टिक को टाइप और रंग के हिसाब से अलग कर लीजिए। फिर उसे अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए। इसके बाद श्रेडर मशीन उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगी। चौथा और सबसे जरूरी स्टेप है एक्सट्रूजन, जहां मशीन प्लास्टिक को पिघलाकर दाने बनाती है। और आखिर में इन दानों को ठंडा करके काटने के बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट बिकने के लिए एकदम तैयार है। वाह, क्या बात है! आपका प्रोडक्ट एकदम तैयार है, चमक रहा है और बिकने का इंतजार कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इसे खरीदेगा कौन और बेचेंगे कहां? अरे, आपके इस रिसाइकल्ड माल के लिए तो मार्केट में खरीदारों की लाइन लगी है। जो कंपनियां प्लास्टिक की कुर्सियां बनाती हैं, बाल्टी बनाती हैं, PVC पाइप बनाती हैं या पैकेजिंग का सामान बनाती है, ये सब आपके सबसे बड़े ग्राहक हैं और हमेशा अच्छे माल की तलाश में रहते हैं। और सुनिए, आज के डिजिटल जमाने में तो खरीदार ढूंढना बच्चों का खेल हो गया है। बस इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया और अलीबाबा जैसे B2B प्लेटफॉर्म्स पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दीजिए। फिर देखिए आपको पूरे देश से ऑर्डर कैसे मिलते हैं। तो अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका हर किसी को इंतजार रहता है, पैसा। मतलब लागत कितनी और कमाई कितनी। चलिए अब सीधे सीधे इसका पूरा हिसाब किताब समझते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक दिन में 100 किलो स्क्रैप प्रोसेस कर रहे हैं। अगर स्क्रैप का भाव 50 रुपए किलो है तो ये हुए 5,000 रुपए। अब इसमें बिजली, मजदूरी, किराया वगैरह के मोटे मोटे 500 रुपए और जोड़ लीजिए, तो एक दिन की कुल लागत कितनी हुई? 5,500 रुपए। ठीक है, लागत तो हो गई 5,500। अब कमाई देखें। रिसाइकल्ड दानों का बाजार भाव क्वालिटी के हिसाब से 70 से 120 रुपए किलो तक जाता है। मतलब 100 किलो माल बेचकर आपको मिलेंगे 7,000 से लेकर 12,000 रुपए तक। अब इसमें से अपनी 5,500 की लागत निकाल दीजिए, तो एक दिन का सीधा सीधा मुनाफा कितना हुआ? 2,500 से लेकर 6,500 रुपए तक। और अगर एक दिन का प्रॉफिट इतना है तो महीने का कितना हुआ? इसी रफ्तार से महीने का कुल मुनाफा आराम से 50,000 से 1,20,000 रुपए तक पहुंच सकता है। यही तो है इस बिजनेस की असली ताकत।
अच्छा, एक बार जब आपका बिजनेस पटरी पर आ जाए और पैसा आने लगे तो बस वही रुकना थोड़ी है। चलिए अब देखते हैं कि इस छोटी सी फैक्ट्री को एक बड़े एम्पायर में कैसे बदला जा सकता है। देखिए, शुरुआत भले ही एक मशीन से की हो, पर जैसे जैसे काम बढ़े आप एक पैलेटाइजिंग मशीन और एक कलर मिक्सर भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और वैरायटी दोनों ही बढ़ जाएगी और दाम भी ज्यादा मिलेगा। और सिर्फ दाने ही क्यों बेचने, आप खुद उस रिसाइकल्ड प्लास्टिक से नए प्रोडक्ट्स बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे कि पीवीसी पाइप या फिर डिस्पोजेबल कप प्लेट्स। इससे तो आपकी कमाई के नए दरवाजे ही खुल जाएंगे। तो कम से कम लागत, आसानी से मिलने वाला कच्चा माल और एक ऐसी डिमांड जो कभी खत्म नहीं होगी, ये सारी बातें मिलकर इसे एक जबरदस्त बिजनेस अवसर बनाती हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और Facebook पर है तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मैं रोज रात 8 बजे स्क्रैप बिजनेस और फैक्ट्री सेटअप पर ऐसे ही काम के वीडियो लाता हूं।